कर्म योगी जीवन। हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कर्म योगी बनने की, क्योंकि जब तक कर्म योगी नहीं बनते हैं तब तक कर्मातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कर्म योगी अर्थात कर्म और योग साथ साथ हो। बाबा कहते हैं जब आप सेवा में लगते हैं, कर्म करने लगते हैं, तो योग को किनारे रख देते हैं। लेकिन अभी हमें कर्म और योग को साथ साथ रखना है। बाबा ने कहा है जो मेरे बहादुर बच्चे होते हैं, मेरे जो महावीर बच्चे हैं, वो कर्म योगी जीवन में अनुभव करते हैं। उनके पास कर्म और योग साथ साथ करने की क्षमता होती है। डबल वो कमाई करते हैं। सेवा के द्वारा भी और योगाभ्यास के द्वारा भी कमाई करते रहते हैं। तो कई समझते हैं हाथों से जो हम कर्म करते हैं वही केवल कर्म है, लेकिन जो भी कर्मेंद्रिय द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं वो सभी कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। तो ऐसे हम 24 घंटे कर्म करते रहते हैं। तो इसका मतलब हमें निरंतर योगी बनना जरूरी है। तो जो हम कर्म बाबा की याद में करते हैं उससे हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहती है। जो कर्म हम बाबा की याद में करते हैं वो यादगार बनते हैं। आप सभी बहुत महान आत्माएं हैं। सारे विश्व के ग्लोब पर ये मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है। भगवान की पधरामणी कई वर्षों तक यहां हो चुकी हैं और सारे विश्व के जो क्रीम हैं, सबसे टॉप क्वालिटी की आत्माएं हैं, उन्होंने इस धरनी पर तपस्या की है। तो इस धरनी पर आपको 4-5 दिन रहने का गोल्डन चांस मिला है, इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं। आने वाले 4 धाम करके घंटा 2 घंटा में चले जाते हैं, लेकिन इस धरनी पर 3-4 दिन रहना और तपस्या का लाभ लेना, ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि पर अपना पाठ बजाना, ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ये बाबा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, वरदानी भूमि है। इस भूमि पर रहने के लिए पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है जो आप सभी के पास हैं, इसलिए ये चांस आपको मिला है। ठीक है।
अभी कर्म योगी बनने की विधि क्या है? तन से हमें कर्म करना है और बुद्धि से हमें बाबा को परम धाम में या सूक्ष्म वतन में देखना है, और मन से मन मना भव का अजापा जाप करते रहना है। इसको कहते हैं कर्म योगी जीवन। हमें केवल कर्म योगी नहीं बनना है, कर्म योगी जीवन अनुभव करना है। जीवन अर्थात हमारी श्रेष्ठ स्थिति कर्म योगी की हमें अनुभव करना है। उसके लिए बहुत सुंदर एक युक्ति है जो मैंने कई वर्षों तक इस भूमि पर प्रैक्टिकल में अनुभव की है। जब भी मैं बाबा के भंडारे में सेवा करता था, सामने ऐसा अनुभव करता था, बाबा मेरे सामने बैठे हैं, फरिश्ता स्वरूप में मेरे सामने बैठे हैं। न केवल बैठे हैं लेकिन बाबा मुझे देख रहे हैं और साथ साथ मुझे सकाश भी दे रहे हैं। ऐसी सुंदर अनुभूति मैंने बहुत की। परिणाम स्वरूप कर्म योग करने में मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। अभी कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा। मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। जिन बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते जाएंगे तो आपका योगाभ्यास बढ़ता जाएगा। पहली बात, कर्म योगी जीवन बनाने के लिए कर्म करते समय हमें रोल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनना है। रोल कॉन्शियस बनने से हमें कभी कभी अभिमान आने की संभावना होती है। कोई छोटा व्यक्ति है तो उसके प्रति हमारी संकुचित भावना हो सकती है, लेकिन सोल कॉन्शियस की, आत्मिक स्थिति की, दृष्टि की हमारी प्रैक्टिस अगर होती है तो हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं और एक पिता की संतान हैं। ऐसी भावना मन में रहने से बाबा की याद हमें सहज रहती है, वरना ऊंची नीची भावना होने के कारण योग हम लगाना बाबा से भूल जाते हैं। और ऐसा अभ्यास करें, मैं आत्मा शरीर के द्वारा अभ्यास कर रही हूं, कर्म कर रही हूं, वो आत्मा भी अपने शरीर के द्वारा कर्म कर रही हैं। ऐसा अभ्यास भी हम गुप्त ही गुप्त करते रहें। दूसरी बात, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए आवश्यकता है सदा स्वमान में स्थित रहकर कर्म करने की। जब हम स्वमान में रहते हैं तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, और ईश्वरीय नशे में एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा नशा हमें अनुभव होता है। वो नशा हमें, जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, उस प्रभाव से हमें निर्लिप्त रखता है। कर्म करते समय 3 बातों की प्रभाव पड़ने की संभावना आत्मा पर होती है। पहली बात, कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। दूसरी बात, साथी जो होते हैं हमारे,
उनके स्थिति का प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। तीसरी बात, वहां का जो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, उसका प्रभाव भी आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। लेकिन जब आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव होता है, तीनों बातों के प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं और बाबा की याद हमें बहुत सहज अनुभव होने लगती है। जब हम समान में रहते हैं, मन बुद्धि हमारी नशे में, खुशी में बहुत हल्की फुल्की रहती हैं और हल्की होने से ऑटोमेटिक बाबा के पास परम धाम में या सूक्ष्म वतन में जाती हैं और बाबा से कनेक्शन जोड़ने में हमें मदद करती हैं। क्योंकि स्वमान में रहने से, ये माया की दुनिया है, माया का प्रभाव आत्मा पर होने की संभावना हो सकती है। माया के प्रलोभन हमें आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने से, स्वमान में स्थित रहने से, माया के प्रभाव से, माया के वार से हम न्यारे रहते हैं और बाबा की याद की मस्ती में हम खोए रहते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, हम मधुबन निवासियों से मिलते समय, आप मधुबन में सेवा तो बिल्कुल साधारण करते हो, भोजन पकाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सिंपल सेवा होती है। लेकिन सेवा कैसी भी हो, आपको देखने वाले खिड़की के द्वारा या दरवाजे के माध्यम से देखें तो उनको लगे कि ये कोई अल्लाह लोग हैं, ये कोई फरिश्ते हैं। ऐसा तब अनुभव होगा जब आपकी आंतरिक स्थिति ऐसी श्रेष्ठ होगी, जब आप अपने श्रेष्ठ स्वमान में होगे। तो हमें स्वमान कौन सा लेना है? मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूं, खुदा की सेवा पर मैं उपस्थित हूं, खुदा ने मुझे ये सेवा दी है अपना भाग्य का निर्माण करने के लिए। तो इस स्वमान में हमें स्थित रहते जाना है। तीसरी बात, सदा कर्म योगी बनने के लिए आवश्यकता है साक्षी दृष्टा अनुभव करने की। हमें सबको साक्षी होकर देखना है, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। जैसे बाबा परम धाम में बैठकर इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, यहां कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है, जो भी कर रहा है बाबा साक्षी होके न्यारे प्यारे होके देखते हैं। तो ऐसे हमें इस बेहद के ड्रामा को भी साक्षी होके देखना है, क्योंकि जब तक साक्षी नहीं तब तक साथी बाबा को अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर साक्षी नहीं तो यहां वालों को ही हम साथी अनुभव करते हैं। जब यहां वालों को साथी अनुभव करेंगे तो बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें साक्षी दृष्टा स्थिति को मेंटेन करना है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहकर इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं। जिसको सहयोग देना है देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमें न्यारा प्यारा होकर इस ड्रामा को, इस ड्रामा में जितने भी एक्टर हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उन सबको साक्षी होकर हमें देखते रहना है। तो बहुत आनंदमय स्थिति अपनी अनुभव होने लगती है। चौथी बात, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। मैं कर्म योगी फरिश्ता इस साकारी दुनिया में अवतरित हुआ हूं। मेरा घर है सूक्ष्म वतन,
मैं इस वतन में केवल कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूं। तो ऐसा अनुभव करेंगे तो फरिश्ता अर्थात ही साजिश के सारे रिश्ते भगवान के साथ होते हैं। फरिश्ता अर्थात ही दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करने वाला। जब हम दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करते हैं तो हमें थकावट नहीं आती है और बहुत अच्छी तरह से हम बाबा की याद में रहकर अपना पाठ बजाते रहते हैं अथक बनकर। मुझे याद है 84 की बात होगी, पहली बार मधुबन में 2-2.5 हजार ईस्टर्न जोन से आए थे भाई बहनें। प्रकाश मणि दादी जी बहुत बिजी थी। उन दिनों में बाबा हफ्ते में 2 बार आते थे। तो दादी जी सबको मिलती थी, सबके साथ बातें करती थी, उसके कारण दादी थक गई थी। और जब भी बाबा वापस जाते थे तो दादी बाबा को छुट्टी देने के लिए आती थी। तो एक बार दादी नहीं आई। बाबा ने कहा क्या बात है दादी, क्यों नहीं आई? तो कहा दादी को बुखार है, दादी थकी हुई हैं। जब तीसरे दिन बाबा आए तो मुरली के बाद बाबा ने दादी को बुलाया, आओ बैठो। तो दादी बाबा के सामने बैठी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, जितनी अभी बिजी हैं इससे कई गुना आगे चलकर आप बिजी होगी। लेकिन अभी अकोला का ग्रुप उठ के आपको मिल के जा रहा है और नागपुर का ग्रुप आ रहा है। इसमें कुछ एक सेकंड की गैप जरूर है, 1-2 मिनट की गैप जरूर होगी। उस गैप में अपने को अशरीरीपन का इंजेक्शन दो, विदेही स्थिति का इंजेक्शन दो। उससे क्या होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी और उसके कारण थकावट आपको नहीं आएगी। दादी जी ने इस युक्ति को अपनाया और दादी एकदम ठीक हो गई। तो कहने का मतलब है कर्म योगी अनुभव करने के लिए बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव हमें करते जाना है। वो हमें एनर्जाइज करता है। जैसे प्लेयर होते हैं, क्रिकेट प्लेयर 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं शरीर की ऊर्जा के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे ही कर्म करते हुए थकावट न हो और स्वयं को एनर्जाइज अनुभव करें, उसके लिए बीच बीच में ये अशरीरी स्थिति का इंजेक्शन हम देते रहें और स्वयं को अथक अनुभव करते रहें। तो बहुत अच्छी तरह से हमें कर्म योगी स्थिति अनुभव होती रहेगी। समझा? 5वीं बात है, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए आवश्यकता है जिम्मेदारी के बोझ को बाबा के कंधे पर रखने की। स्वयं को जिम्मेदारी के बोझ से हल्का रखना है। जब जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे देते हैं तो हम स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करते हैं। और जब लाइट अनुभव करते हैं तो हमें परम धाम की फ्लाइट तुरंत मिल जाती है, बाबा के पास हम चले जाते हैं। तो स्वयं को आत्मा लाइट समझना है और दूसरा लाइट अर्थात हल्का समझना है। डबल लाइट होते ही आत्मा को फ्लाइट मिलती है और बाबा के पास जाकर बाबा से हमें शक्तियां मिलती है, माइट मिलती हैं। और जितनी शक्तियां मिलती है उतनी आत्मा वाइट बनती हैं अर्थात पवित्र बनती जाती हैं। और उतना हमारा बर्थ राइट बाबा से जो हम लेने जा रहे हैं वो बढ़ता जाता है। शुरुआत कहां से हुई? डबल लाइट स्वयं को अनुभव करने की। समझा? तो मैं प्रकाश मणि दादी जी के साथ मधुबन में 30 वर्षों तक रहा और मैं दादी जी को डायरेक्ट देखकर दादी जी के जीवन से कई बातें मैंने डायरेक्ट सीखी। एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था
तो दादी से पूछा कि दादी जी आप इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ती हैं, 6-7 सेवा केंद्र है और इतना यज्ञ का महायज्ञ का कारोबार संभालते हुए मैंने आपके चेहरे पर कभी भी बोझ का चिन्ह नहीं देखा। आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह लाइट रहती है, खुशी में रहती है। इसका राज क्या है वो मैं जानना चाहता हूं, बताइए प्लीज। तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, पहली बात मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं, मैं केवल कठपुतली हूं। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। बाबा जैसे नचाते हैं, जैसे सेवा कराना चाहते हैं, मैं करती हूं। केवल मैं निमित्त हूं। दूसरी बात, मेरे एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं और दूसरे कंधे पर शिव बाबा स्वरूप में, शक्तिशाली स्वरूप में रहते हैं। तो दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ साथ रहते हैं। इसलिए कोई भी बात आती है, कोई भी समस्या आती है, दोनों की मदद से चुटकी में पार हो जाती है। इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूं। तो दादी जी से हमें ये सीखना है। हाँ जी, सीखना है। हमारे सामने कर्म योगी के सैंपल हैं। ब्रह्मा बाबा कर्म योगी के उदाहरण है, दादियां कर्म योगी की उदाहरण है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हुए भी वो कर्म और योग को साथ में अनुभव करते थे। ठीक है ना भाई। छठवीं बात, कर्म योगी बनने के लिए हमें हमेशा क्या करना है? एकदम स्वयं को न्यारा प्यारा अनुभव करना है। कोई भी बंधन हमें न बांधे। कर्म करते समय अगर कोई बंधन हमें बांधता है तो हम बाबा की याद नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए एक बात हमें ध्यान रखना है, कर्म क्षेत्र में आपस में कभी भी टकराव न हो। जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव होता है। व्यर्थ संकल्पों का तूफान हमारे मन में चलता है और इसमें बड़ा भारी खर्चा हमारा शक्तियों का होता है। सेवा क्षेत्र में रहना है, संगठन में रहना है, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं, अकेले सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा ने हमें कहा ही है आपको संगठन में रहकर सेवा करना है। लेकिन लोग कहते भाई 2-3 बर्तन साथ में होंगे तो जरूर टकराएंगे और जरूर आवाज करेंगे। लेकिन नहीं, हमें साथ में रहते हुए भी टकराव से बचकर रहना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। 3 सेवक हमारे पास सदा हाजिर हो, धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवक अगर आपके साथ होंगे तो परिस्थिति कैसी भी होगी, आपका आपस में टकराव नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से आप आपस में मिलकर बहुत प्यार से सेवा करते जाएंगे और संगठन का बल जो होता है उसका बहुत सुंदर लाभ आप सेवा में लेते रहेंगे। इसलिए इन 3 सेवाधारियों को साथ में रखना है। कभी भी हमें धीरज का पल्ला नहीं छोड़ना है, धैर्यता को नहीं खोना है। धैर्य, शांति और स्नेह। किसी के प्रति हमारी भावना बदले नहीं, सबके प्रति शुभ भावना हो। हम सभी एक पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं और बाबा ने स्नेह के धागे से इस गुलदस्ते को बांधा है। ये स्नेह का धागा
बहुत मजबूत हो, ये गुलदस्ता मजबूत रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है। 7वीं बात, कर्म योगी बनने के लिए आवश्यकता है याद और सेवा के बैलेंस को मेंटेन करने की। शिवा और सेवा, ये 2 बातें साथ साथ अनुभव करने की। शिवा माना बाबा की याद, सेवा माना बाबा की सेवा। तो शिवा और सेवा साथ साथ चलते रहे, बैलेंस में चलते रहे, तो डबल हमारी कमाई होती रहेगी। आप देखेंगे जो बैलेंस मेंटेन करते हैं उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। जो भी निमित्त बड़े होते हैं उनके दिल की दुआएं हमें मिलती हैं, और जितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं। जितना ब्लीसफुल रहते हैं मन हमारा पीसफुल रहता है, और जब मन हमारा पीसफुल रहता है तो बाबा की याद में टिकता है और पावरफुल हम बनते जाते हैं, और पावरफुल बनने से सक्सेसफुल बनते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? बैलेंस रखने से शुरुआत हुई। तो हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना सीखना है। कर्म तो सारी दुनिया कर रही हैं, हम बाबा के बच्चे शक्तिशाली आत्माएं हैं, तो कर्म के साथ योग भी हमें करने का प्रयास करते जाना है और बैलेंस रखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं योग भूल जाते हैं। कभी कभी योग में इतना बिजी हो जाते हैं सेवा को भूल जाते हैं। तो हमें हमारा सेवा करना धर्म और कर्म है, तो सेवा करते हुए बाबा की याद में रहने का अभ्यास हमें करते रहना है ना। हम किचन में बहुत सेवा करते थे। कभी कभी मैं किचन में बैठा रहता था तो प्रकाश मणि दादी जी टूर पर आती थी, चक्कर लगाती थी, तो मैं अपनी मस्ती में बैठता था तो कहती थी, हे आतम पंछी कहाँ उड़ रहे हो? तो दादी ने मुझे आतम पंछी का नाम दिया। आतम पंछी कहाँ उड़ रहे हो? तो दादी देखती थी, ये कर्म करने के बाद थोड़ा समय मिलता है बाबा की याद में खो जाता है। तो ये महान हस्तियां हैं, इनकी दिल की दुआएं मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बैलेंस रखना हमने सीखना है। ठीक है। 8वीं बात, हमें कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखना है। हम हमेशा सोचते हैं ये मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल क्या मिलेगा। फल की आशा अगर हम रखते हैं तो वो फल ही हमारे बुद्धि में घूमता है, ये करने से मुझे ये मिलेगा। तो उसके कारण क्या होता है, बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। क्योंकि हम भगवान की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और जो सेवा कर रहे हैं वो भगवान के रजिस्टर में नोट हो चुकी है, नोंद हो चुकी है, और मुझे उसका फल निश्चित मिलना है। मुझे किसी व्यक्ति से फल प्राप्त नहीं करना है, महिमा का लड्डू नहीं खाना है। भगवान ने बहुत बड़ा लड्डू दिया है, 21 जन्मों की बादशाही का लड्डू दिया है भाई, उसके सामने महिमा का लड्डू क्या करेंगे खा के? हाँ जी है क्या? तो फल की आशा नहीं रखें, बस बाबा ने वो फल देना ही है हमें। सेवा किया तो फल हमारा जमा होना ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है ना। 9वीं बात, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए, योगाभ्यास बढ़ाने के लिए हमारा लक्ष्य हो, मुझे योग का चार्ट बढ़ाना है। अब योग बैठ के 1 घंटा 2 घंटा अमृत वेले नुमा शाम के समय करेंगे, संध्या के समय करेंगे, बाकी तो सारा दिन कर्म करते हैं।
तो योग का चार्ट अगर हमें बढ़ाना है तो कर्म योगी बनने के बिना कोई भी चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए योग का चार्ट बढ़ाना, ये लक्ष्य अगर सामने होगा तो आप चार्ट मेंटेन करते जाएंगे, बाबा की याद बढ़ती जाएगी और कर्म योगी स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी। मैं नागपुर से 73 में पहली बार आया था। 105 का ग्रुप मधुबन में बाबा से मिलने आया था और हिस्ट्री हॉल, केवल हिस्ट्री हॉल उस समय था। तो बाबा की मुरली चली, तो उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी, यूथ था। मैं जंप लगा के बाबा के सामने बैठा, एकदम सामने। बाबा ने दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद महावाक्य उच्चारण मेरे प्रति किया, अगर आप ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो योग का चार्ट मेंटेन करते रहना। अब 1 साल का बच्चा क्या चार्ट होता है, क्या होता है, पता ही नहीं। टीचर को पूछा, टीचर कहती जोक कर रहे हो आप, अच्छा है, अरे बताओ तो सही ना। कोई बताने के लिए तैयार नहीं। फिर जब यहां मैं 76 में आया तो दादी जी के क्लासेस मुरली के आधार पर चार्ट मेंटेन किया हर घंटे का। और 1 साल के बाद मुझे बाबा से पर्सनल मुलाकात में सर्टिफिकेट मिल गया, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडव में आगे है। तो चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। ठीक है भाई, क्योंकि चार्ट रखने से क्या होता है, मन और बुद्धि को नियंत्रण में और अनुशासन में रखने की कला हमें मिलती है। मन और बुद्धि को डिसिप्लिन में रखने की कला आती है। मन और बुद्धि को जास्ती से जास्ती बिजी कैसे रखें, हमारा लक्ष्य जो है उसमें, वो हमें कला हासिल होती है। इसलिए चार्ट ही उन्नति का साधन है। इसलिए हमें चार्ट जरूर मेंटेन करना है। सेंटर पर है आप, घर में हैं, बाबा की सेवा में है, कुछ भी हो, याद पर अटेंशन रखना है। ठीक है भाई। और दूसरा, 10वीं बात, कर्म योगी बनने के लिए हमें विशेष बैलेंस रखना है, चार्ट रखना है और बहुत अच्छी तरह से मन मना भव के मंत्र का जाप बीच बीच में करते जाना है। जब भी हम कार्य करते हैं ना, सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। अब मन मना भाव इतना बड़ा लड्डू बाबा दे रहे 21 जन्मों की बादशाही का, वो वर्षे के रूप में हमें जो दे रहा है, वो भी अगर हम बीच बीच में याद करते हैं तो योगाभ्यास को बढ़ाने में हमारी रुचि बरकरार रहती है। नहीं तो योग में रुचि थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी रेस किसमें है? किसमें है भाई? योग में रेस है। कितना अच्छा भाषण कर रहे, उसमें रेस नहीं है। कितनी अच्छी धारणा कर रहे, उसमें भी रेस नहीं है। कितनी अच्छी सेवा कर रहे, उसमें भी रेस नहीं। हमारी रेस है योगाभ्यास में। अन्य 3 सब्जेक्ट उसके लिए पूरक हैं, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। हमने योगाभ्यास में नंबर आगे लेना है। और ये रेस केवल महाराष्ट्र वाइड नहीं है, वर्ल्ड वाइड रेस है। और इस रेस में हमने विनर बनना है, केवल रनर नहीं बनना है, प्राइज विनर मुझे बनना है। ऐसा अगर आपका लक्ष्य होगा तो योगाभ्यास में रुचि बढ़ी रहेगी और कर्म योगी जीवन आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये 5-7 बातों में से कोई भी बात अगर आपके बुद्धि में रहती है तो आपका योगाभ्यास बहुत अच्छा होता जाएगा। क्योंकि कर्म योगी ही फरिश्ता स्वरूप की स्थिति की अनुभूति करता है और फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें हमारा जो लक्ष्य है
वो प्राप्त होता है कर्माती स्थिति का। ठीक है, तो अभी हम पावरफुल योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुस्ती का समय है, इसलिए सभी खड़े हो जाएंगे।